राधे राधे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास के महात्म की कथा अध्याय 27वां। इस अध्याय में पुनः हम राजा और जो ब्राह्मण थे उसी के विशेषांक को सुनेंगे। साथ ही ये जो वर्णन है ये भगवान स्वयं ब्राह्मण आदि देवर्षि नारद द्वारा वर्णित है, उनका ही प्रश्न उत्तरी चल रही है। तो आज हम इस महात्मा को विस्तार से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप इस वृत्तांत को सुन रहे हैं तो आप हाथ में पुष्प, अक्षत और कुछ दक्षिणा लेके इसको सुन सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएगा। वीडियो में वृत्तांत या अध्यात्म महात्मा कहीं पे भी आपको मेरे द्वारा वर्णन अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास के महात्म का अध्याय 27वां। पार्षदों ने कहा, जो भगवान विष्णु के पार्षद हैं वो कह रहे हैं, एक दिन की बात है कि विष्णु दास जो ब्राह्मण थे वो नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई छिपकर उसे चुरा ले गया। विष्णु दास ने देखा कि भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए उन्हें अवकाश नहीं मिलता। अतः प्रतिदिन का नियम भंग हो जाने के भय से दूसरे दिन पुनः उसी समय पर भोजन बनाकर वे ज्यों ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण के लिए गए, त्यों ही किसी ने आकर फिर सारा भोजन हड़प लिया, अर्थात भोजन को चुरा लिया। इस प्रकार 7 दिन तक लगातार कोई उनका भोजन चुरा कर ले जाता रहा। इसने विष्णु दास को बड़ा ही विस्मित कर दिया। वे मन ही मन इस प्रकार का विचार करने लगे कि इस प्रकार का कार्य कौन कर रहा होगा? कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है? ऐसा कौन कर सकता होगा? इस विषय में वो मन में काफी बार विचार करने लगी। यदि दोबारा वो रसोई अगर मैं बनाऊंगा तो मेरा संध्या का नियम टूट जाएगा, क्योंकि विष्णुदत्त ब्राह्मण थे तो संध्या नियम भी वो करते थे। बिना संध्या नियम के उनका कोई भी व्रत पूजन पूर्ण नहीं होता था, तो संध्या नियम वो करते ही करते थे। तो जब पहली बार वो रसोई बना लेते थे, दोबारा रसोई बना अगर वो बनाते तो संध्या पूजन उनका रह जाता या छूट जाता। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेना उचित हो, तो मुझसे यह तो न होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को कुछ भी अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता है। तो आज उपवास करते हुए मुझे 7 दिन हो गए। इस प्रकार मैं व्रत में कब तक स्थिर रह पाऊंगा? अच्छा, आज मैं भली भांति रसोई बैठकर मैं रक्षा करूंगा और देखता हूँ कि कौन ऐसा है जो बार बार मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है। ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के पश्चात वे वहीं छिपकर कहीं खड़े हो गए, और इतने में ही उन्हें एक चांडाल दिखाई दिया, जो रसोई में आकर अन्न चुरा कर ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूख के मारा उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था, मुख में दीनता उसकी छा रही थी, शरीर में हाड़ और चाम के सिवा कुछ भी शेष नहीं बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास के हृदय में करुणा से भर उठा। उन्होंने भोजन चुराने वाले चांडाल को देखकर कहा, भैया जरा ठहरो, रूखा सूखा क्यों खाते हो? यह घी तो ले लो। इस प्रकार कहते हुए विप्रवर भगवान विष्णुदास ने ब्राह्मण रूपी विष्णुदास ने को आते देख वज्र चंडाल भय के मारे बड़े वेग से वहां पर भाग गया और कुछ ही दूरी पर मूर्छित होकर गिर गया। चांडाल को भयभीत हो और मूर्छित देखकर द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास ने बड़े वेग से उसके समीप गए। दयावश अपने वस्त्र छोड़कर उनको उनको हवा करने लगे। तदंतर जब वह उठकर खड़ा हुआ तब विष्णुदास को वहां देखा। चांडाल नहीं है, बल्कि वह साक्षात नारायण ही शंख चक्र और गदा धारण किए उसके सामने उपस्थित थे। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष रूप में विष्णुदास सात्विक भाव में देखकर वशीभूत हो गया। कोई भक्त के सामने स्वयं उसके इष्ट आ जाए तो उसकी क्या मनोदशा होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। और इसी मनोवृत्ति को वर्णन करते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ, भगवान विष्णु के दर्शन करके जो ब्राह्मण विष्णुदास थे वो गदगद हो गए और उनकी स्तुति करने लगे।
नमस्कार करने में भी असमर्थ जो समर्थ न हो, तब भगवान सात्विक व्रत का पालन करने वाले और अपने भक्त विष्णुदास को भगवान ने अपने छाती से, अपने हृदय से लगा लिया और उन्हें अपने जैसा रूप देकर बैकुंठ धाम की ओर चले गए। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा कि विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णु दास को वैकुंठ धाम में जाते देख राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मृदल को बुलवाया और इस प्रकार कहना आरंभ किया। उसने साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ, दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है। वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले वैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने इस वैष्णव धाम में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में आह्वान किया है और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों के मनोरथ को पूर्ण किया है। तथापि अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। इस पर विष्णुदास केवल भक्ति के कारण भगवान श्री हरि के प्रत्यक्ष दर्शन भी प्राप्त कर सका और मुझे तो दर्शन नहीं प्राप्त हुए। तो राजा का मन में काफ़ी प्रश्न चलने लगे कि भगवान विष्णु उस पर मोहित हो गए, उस पर कृपा कर दी और मेरे ऊपर मैं तो निरंतर ब्राह्मणों द्वारा वर्णित नित्य पूजन कर रहा हूँ और भगवान विष्णु मुझ पर मोहित नहीं हुए। अतः जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न तो नहीं होंगे। उन प्रभु के दर्शन कराने के लिए भक्ति ही प्रधान कारण है। दोनों पार्षदों ने कहा। इस प्रकार कहकर राजा अपने भांजे को राज सिंहासन पर अभिषेक करके करके वहां से चल दिए। वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी के संलग्न में रहते थे, इसलिए उन्हें कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो अपने भांजे को सिंहासन प्रदान कर दिया। यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे के ही राज उत्तराधिकारी होते हैं। जहाँ पर चोल वंश जो होता है, वो चोल वंश में यही वर्णन दिया गया है कि वहाँ पर भांजे ही उत्तराधिकारी होते हैं, यानी बहन का पुत्र उत्तराधिकारी होता है। भांजे को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर में निमंत्रित कर भगवान विष्णु वचन बोले। भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर, क्रिया द्वारा होने वाले अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार कहकर वो सबको देखते देखते अग्नि कुंड में कूद गए। बस उसी क्षण भक्त वत्सल भगवान विष्णु अग्नि कुंड में प्रकट हुए। उन्होंने राजा को भी छाती से लगाया, हृदय में अपने स्थान दिया और बोला, एक श्रेष्ठ विमान में बैठाया है और उन्हें अपने साथ लेकर वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान करूँगा। अर्थात भगवान विष्णु ने राजा चोल वंश के राजाओं को भी और साथ ही साथ जो ब्राह्मण था विष्णु दत्त नाम का, उनको भी, दोनों को भगवान ने हृदय से लगाया और अपने साथ वैकुंठ धाम को ले गए। नारद जी ने बोला, हे राजन, जो विष्णु दास या विष्णु दत्त थे, वे तो पुण्यशील नाम के प्रसिद्ध भगवान पार्षद हुए तथा चोल वंश के जो राजा थे उनका नाम सुशील हुआ। इन दोनों ने अपने समान रूप देकर भगवान लक्ष्मीपति के अपना द्वारपाल बना लिया। भगवान उनको अपनी शरण में रखना चाहते थे, इस प्रकार उन्होंने दोनों को द्वारपाल बना लिया। तो इस प्रकार से कार्तिक मास के 27वें अध्याय का वृत्तांत। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा वर्णित कार्तिक मास के महात्म कथा अध्याय 27वां आपको पसंद आया होगा, आपको रुचिकर लगा होगा। तो अगर आपको महात्म्य पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे परिवार का हिस्सा बनिएगा। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी के जीवन में प्रख्यात रूप से व्याप्त रहे, इसी मनोकामना के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आध्यात्म कथा इसी प्रकार सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हरि विष्णु।